एक तरफ देश कोरोना वैक्सीन के बेहद करीब है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस भी नए रिकॉर्ड बनाने वाला है और अब तक भारत में कोरोना के करीब 94 लाख केसेस सामने आ चुके हैं। अब तक 1,36,000 लोग अपनी जान भी कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के हालात अब भी बदतर बने हुए हैं और कोरोना संक्रमण में अभी भी नंबर 1 पर है। अकेले मुंबई की बात करें तो पिछले 7 दिन में यहाँ 24% कोरोना के केसेस बढ़े हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा करीब 94 लाख। 1,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत। जैसे जैसे कोरोना वैक्सीन का काउंटडाउन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे देश में कोरोना शिखर पर पहुंचता जा रहा है। इस मामले में शुरू से ही महाराष्ट्र नंबर 1 पर बना हुआ है। खासकर मुंबई के आंकड़े एक बार फिर चौंकाने वाले हैं। इससे पहले जान लीजिए कि देश भर में कोरोना ने किन किन राज्यों को दहला रखा है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां कोरोना के 5,965 नए मामले सामने आने के बाद आंकड़ा 18,14,000 के पार जा चुका है। दिल्ली में कोरोना के 4,998 नए केस सामने आने के बाद कोरोना का कुल आंकड़ा 5,61,000 के पार जा चुका है। तो वहीं केरल में 6,250 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना 5,93,000 तक पहुंच चुका है। जहां तक मुंबई की बात करें तो पिछले 7 दिनों में मुंबई में कोरोना के केस में 24% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 दिनों में महाराष्ट्र में रोज 6,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए केस सामने आ रहे हैं। फिर भी बाजारों में कोरोना काल में तय नियम को खुलेआम तोड़े जा रहे हैं। जिस खबर का इंतजार पूरी दुनिया को है, उससे जुड़ी एक एक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। वैक्सीन कब आएगी, सबको कैसे मिल पाएगी, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 3 प्रयोगशालाओं में जाकर हर अपडेट लिया है। इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि अगले 6 महीने में 30 से 40 करोड़ वैक्सीन तैयार की जाएंगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत में जो वैक्सीन बनेगी वो सबसे पहले भारत के लोगों को मिलेगी। और तीसरी बड़ी खबर यह कि स्वदेशी वैक्सीन भी 2021 में आ सकती है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लैब में पहुंचकर पूरी रिपोर्ट ली है। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने 90 मिनट तक वैक्सीन के बारे में रिपोर्ट दी, जबकि हैदराबाद में पीएम ने पूरे 60 मिनट तक वैक्सीन की एक जानकारी ली। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में 80 मिनट तक प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की रिपोर्ट ली। भारत मंजिल के कितने करीब है, इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की उन 3 लैब में पहुंचे जो वैक्सीन तैयार करने के बहुत नजदीक हैं। यात्रा की शुरुआत हुई अहमदाबाद में मौजूद कंपनी जाइडस कैडिला से। जाइकोव-डी नाम की वैक्सीन का दूसरा ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्द ये तीसरे फेज में पहुंचने वाली है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी पहुंचे, जिसमें कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का तीसरा ट्रायल चल रहा है, जो अब तक के अपने सटीक नतीजों की वजह से सफलता की रेस में काफी आगे है। वैक्सीन वाली इस यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां कोविशील्ड वैक्सीन तैयार की जा रही है। ये वैक्सीन अपने आखिरी ट्रायल में पहुंच चुकी है और पूरे देश को इस वैक्सीन से बहुत उम्मीदें हैं। What we discussed is the plan. जिस बारे में हमने बात की वो उस प्लान को लेकर था जिसे लागू करने के लिए इमरजेंसी यूज का लाइसेंस जरूरी होगा। इसके लिए डेटा की जानकारी जरूरी होगी। फिर हम ये भारत के ड्रग कंट्रोलर एजेंसी को सौंपेंगे। उसके बाद की प्रक्रिया को हम पूरी करेंगे। हम इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चाहते। उसके बाद ये स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला होगा कि कितनी डोज तैयार करनी है। 2021 की पहली और दूसरी तिमाही में इनकी तादाद करोड़ों में होगी। Hundreds of millions of doses in the first and second quarter of 2021. शुरुआत पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से करते हैं, जो वैक्सीन बनाने की रेस में बहुत नजदीक है। इस वैक्सीन के फाइनल रिजल्ट कभी भी आ सकते हैं। हालांकि अब तक के नतीजों ने वैज्ञानिकों को थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन वैज्ञानिकों को अभी भी फाइनल नतीजों पर पूरा भरोसा है। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के 2 अलग अलग डोज पहले ट्रायल में मरीज को पहले हाफ और फिर फुल डोज दी गई।
जिसमें वैक्सीन वायरस को रोकने में 90% सफल रही। इसके बाद दोनों फुल डोज पर यह वैक्सीन सिर्फ 62% कारगर पाई गई, जबकि तीसरे फेज का ट्रायल दोनों फुल डोज में किया जा रहा है। और अब मुंबई से एक ऐसे दर्दनाक हादसे की खबर जो सारे पेरेंट्स के लिए